दोस्तों इमेजिन कीजिए, आपने अपने पशुओं को पालने में अपनी सारी जिंदगी भर की पूंजी लगा दी, लेकिन अचानक क्या होता है कि बाढ़ आ जाता है या अपने राज्य में सूखा पड़ जाता है या कोई महामारी पूरे झुंड को इस प्रकार खत्म कर देती है कि आपके सारे पशु मर जाते हैं। कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि अचानक किसी भी प्रकार का हादसा होता है तो वो कोई भी प्रकार का रूप ले सकता है, जिसमें बाढ़ आ सकती है, सूखा पड़ सकता है या फिर आकाशीय बिजली पड़ सकती है या किसी भी प्रकार का बिजली का करंट लग सकता है या ऐसी महामारी आ जाती है जिससे आपके पास जितने भी पशु है वो एक दिन आपका पूरा करियर बर्बाद कर देता है, उनको खत्म कर देता है, मर जाते हैं। क्या होगा? आपका सपना, आपकी मेहनत, सब कुछ एक झटके में बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या होता है, क्योंकि कई बार किसानों के पास इतने ही पैसे होते हैं कि वो अपने पशुपालन के लिए लगा देते हैं और फिर उनको अचानक से नया बिजनेस शुरू करने के लिए उनके पास एक भी पैसा नहीं होता है। ऐसा क्या हो सकता है? अगर आपका पैसा फिर से आपको एक बार दोबारा मिल जाए, ऐसी कोई स्कीम हो सकती है। आज मैं आपको ऐसी स्कीम बताऊंगा जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, और ये स्कीम वैसे तो अभी 2 फरवरी 2025 से शुरू की गई है, और ये योजना इतनी मस्त है कि जितने भी किसान भाई है जो पशुपालन का काम करते हैं उन किसानों के लिए विशेष मौका है। लेकिन दोस्तों रुकिए, यहाँ आपको सरकार की ओर से लाइव इमीडिएटली प्रोग्राम वाली एक स्कीम चालू की गई है। ये योजना प्राकृतिक आपदा, जिसमें अप्रत्याशित कोई भी घटना हो सकती है, जिसमें बिजली का करंट लगना या महामारी लगना या अपने राज्य में कोई अकाल या बाढ़ की स्थिति बन जाती है, ऐसी स्थिति में सरकार उन किसानों को मुआवजा देती है, और ये मुआवजा आपके अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा करने में आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि सरकार इस पर आपको 75% की सब्सिडी का भरपाई के तौर पर देती है। इस योजना से पहले किसी भी, मेरे हिसाब से किसी भी किसान भाई को इस योजना के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सरकार अगर किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति बन जाती है जिसमें प्राकृतिक आपदा हो सकती है या फिर कई बार घटना ऐसी हो जाती है जिससे किसान के पशु सारे मर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार एक गाय पर 40,000 रुपया की सब्सिडी प्रदान करती है। यानी आपका कोई भी जितना भी नुकसान हुआ है उसकी 75% भरपाई सरकार की ओर से की जाती है। अब आपके दिमाग में सवाल ये होगा कि इसका आवेदन कैसे किया जाएगा। तो आवेदन करने के लिए आप अपने नजदीक में जिला कार्यालय ऑफिस है वहां जाइए, और वहां जाने के बाद आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपका जो पशुओं का किसी भी कारण दुर्घटना हुई है उसकी 60 दिनों के भीतर भीतर आपको एक रिपोर्ट दर्ज करवानी होती है। यानी इस रिपोर्ट में क्या होता है कि आपका जैसे जो भी आपका पशु है उसका एक प्रमाण होना चाहिए कि उसकी मौत हो चुकी है, जैसे कि आप उसका फोटो ले सकते हैं या फिर डॉक्टर की रिपोर्ट बनवाकर आप इस कार्यालय ऑफिस में जमा करवानी होती है। वहां से एक आवेदन फॉर्म मिलेगा और उस आवेदन फॉर्म को आपको जमा करवाना होता है। जैसे ही आपका आवेदन फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपके बैंक खाते में सीधा बैंक अकाउंट में पैसा, जो भी 75% आपका नुकसान हुआ है उसका पैसा जितना ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये पैसा आपको दोस्तों 28 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों एक ही योजना नहीं है, कई सारी योजना है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे, और इन योजनाओं को मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप सभी किसान भाइयों को बिल्कुल पता नहीं है। अब एक दूसरी योजना एक ऐसी और है जिससे किसान अपने खेती के साथ साथ पशुपालन दोनों पर लोन ले सकते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें ऐसा होता है कि पर्यावरण के अनुकूल जितने भी तकनीकी अपनाने के लिए जो कृषि यंत्र है या फिर कोई पशुपालनों के लिए जो ज्यादा टिकाऊ और लाभदायक जो तकनीकी उपकरण है उनको खरीदने के लिए भी सरकार है ना 50% की सब्सिडी प्रदान करती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप बायोगैस संयंत्र लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सरकार 5 लाख रुपए की सब्सिडी देती है, और अगर आप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं तो 50% की सब्सिडी ले सकते हैं, और आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए काम करते हैं तो आप 2 लाख रुपए का अनुदान ले सकते हैं। इसका आवेदन भी आप कृषि विज्ञान केंद्र, अपने नजदीक में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से आवेदन फॉर्म लेना होगा, और उसके अंदर आपको भूमि के कागजात, बैंक अकाउंट डिटेल या प्रोजेक्ट प्लान है, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाना है और सीधा पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे एक अच्छी स्कीम एक और है
जिसके बारे में आपके पशुपालन में विशेष तौर पर आपकी आर्थिक सहायता जरूर मदद करेगी। इसका क्या नाम है? रिस्क मैनेजमेंट एजेंसी, जिसे RMA कहा जाता है। कभी सोचा है कि दूध का दाम अचानक गिर जाए या बाजार में मंदी आ जाए तो आपका बिजनेस कैसे बचेगा? यही वजह है कि सरकार ने इसी के वास्ते रिस्क मैनेजमेंट एजेंसी वाली स्कीम को चालू किया है। यह एजेंसी किसानों को बीमा योजना और जोखिम प्रबंध टूल की जानकारी प्रदान करती है और इससे सरकार पशुओं पर बीमा करवाने पर सरकार की ओर से 40,000 रुपया प्रति पशु पर दी जाती है। अगर दूध के बाजार में दाम कम हो जाते हैं तो ऐसे में सरकार आपको 12,000 रुपए हर महीने की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है। और बीमारियों से बचाव करने के लिए सरकार आपके घर पर हर साल में 2 बार पशुओं का टीकाकरण करवाने के लिए सरकार अपनी जेब से पैसे लगाकर डॉक्टर से सेवा प्रदान करती है ताकि आपके पशु बिल्कुल सुरक्षित रहे। और अब आपको बताते हैं सबसे जरूरी जो स्कीम है जिसके बारे में हर किसान को पता होना चाहिए और इससे किसान को ज्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि कई बार किसानों के पास पैसे नहीं होते जो अपने पशुओं पर या किसी भी डेयरी पालन या व्यवसाय को खोलने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में आप सस्ती ब्याज दरों पर लोन भी ले सकते हैं। ये एजेंसी किसानों को कम ब्याज पर लोन देती है जिसका नाम है फार्म सर्विस एजेंसी, जिसे FSA के नाम से भी जाना जाता है। और इस स्कीम का नाम भी किसान भाई नहीं जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं जो आपको कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग कार्यालय से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। वैसे इसकी जानकारी बैंक में भी मिल जाती है क्योंकि बैंक द्वारा ही ये लोन आपको मिलता है। इसमें आपको नाबार्ड लोन स्कीम का फायदा ज्यादा मिलता है क्योंकि नाबार्ड में आपको 50% सब्सिडी 10 लाख रुपए तक के लोन पर मिलती है। और ब्याज दर की बात करें तो केवल 4-5% ही आपको ब्याज दर देना पड़ता है। कर्ज चुकाने का टाइम आपको 7 से 10 साल का दिया जाता है। तो अगर आपको कोई भी प्रकार का खेती से संबंधित काम करना है या पशुपालन से संबंधित काम करना है और आपके पास पैसे नहीं है तो आप फार्म सर्विस एजेंसी यानी FSA की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आप जन सेवा केंद्र CSC पोर्टल पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। और कृषि विभाग बैंक है, वहां जाकर नाबार्ड की ऑफिस से जाकर इसका आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। पैसे सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएंगे। आपको 4 से 5% ब्याज दर पर यह लोन मिल रहा है। 50% की सब्सिडी है। 7 से 8 साल का आपका समय दिया जा रहा है। तो देर किस बात की दोस्तों, इससे बेस्ट स्कीम नहीं हो सकती। आपके पशुओं या अपने रोजगार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इससे अच्छी स्कीम बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों अब आपके पास वो जानकारी है जो लाखों पशुपालकों के लिए नहीं है। तो क्या आप इस जानकारी को, योजनाओं को फायदा उठाने वाले हैं या फिर अनजान बने रहेंगे? अगर हाँ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन किसान भाइयों को भी पता चले कि भारत सरकार द्वारा कई सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनसे हर किसान साथी अपनी नई योजनाओं की नई सिरे से शुरुआत कर सकता है और सब्सिडी का लाभ भी ले सकता है ताकि उन किसानों का भी रोजगार अच्छी तरह से चल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।